आज हम केतु के राशि परिवर्तन का वृष राशि वालों के ऊपर अक्टूबर 2023 से और मई 2025 तक क्या फल मिलने वाला है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि यह राशिफल किसके लिए है। तो जिन लोगों का भी राशि नाम से अगर आप वृष राशि है तो यह राशिफल आपके लिए है। अगर आप लोगों का नाम राशि से भी वृष राशि है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप लोगों का जो जन्म लग्न है वह वृष लग्न है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। अब आइए जाने कि यह राशिफल कब से कब तक के लिए लागू होगा। तो यह राशिफल जो है, केतु जो है चूंकि 30 अक्टूबर 2023 को गोचर करते हुए पहले यह तुला राशि में थे, यहां से गोचर करते हुए 30 अक्टूबर को यह जो है कन्या राशि में जाएंगे। एक राशि में केतु 18 महीनों तक रहते हैं, तो यह कन्या राशि में जो है 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो कुल यह जो है इतने समय तक के लिए 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक के लिए यह राशिफल लागू होगा। अब आइए जाने कि केतु आपके लिए क्या फल लेकर के आने वाले हैं। जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, केतु आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में केतु का गोचर होने के कारण इस समय जो है आप लोगों को जिनका भी संतान नहीं हुआ है, संतान होने के योग बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो है यह यहाँ पर बैठ करके आपको जो है किसी प्रकार का, जैसे जो औरतें हैं उनको गर्भाशय से संबंधित रोग हो सकता है, या पुरुषों को जो है कुछ संतान होने संबंधी जो है कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो उसका भी आप लोग चेकअप करा लीजिएगा, जिससे कि जो है आपका संतान जो है आराम से हो सके। तो इस समय संतान होने का भी योग बनेगा। तो संतान होने का योग बनाएंगे, लेकिन जो है थोड़ी समस्या भी देंगे, तो उसका भी अगर चेकअप करा लेते हैं तो फिर जो है आपके संतान के योग बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है जो भी छात्र हैं उनको जो है अपने पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर पढ़ाई से आपका जो है यह विरक्त कर देंगे और आपका ध्यान जो है जैसे लव अफेयर या अन्य कामों में जो है आपका मन लग जाएगा। तो फिर इन सब चक्करों से आपको दूर रहना है। आपको जो है इस समय पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर मन आपका जो है पढ़ाई से हट जाएगा और इधर उधर का चक्करों में जो है, फालतू चक्करों में, लव अफेयर, कोई भी इस तरह का जो है इन सब प्यार, इश्क, मोहब्बत, इन सब चक्करों में आपको डाल सकता है। तो फिर इन सब चक्करों से आपको दूर रहना है। आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। टेक्नोलॉजी वाला फील्ड से जुड़ा हुआ या फिर कोई भी आध्यात्मिक या कोई भी इस तरह का जो मेन पढ़ाई से हट करके अन्य पढ़ाई जो है अगर करते होंगे तो उसमें आपको लाभ होगा। या फिर जो लोग जो है संस्कृत विद्यालयों में अगर कोई कार्य जो पाठ होता है ज्योतिष का या व्याकरण का, अन्य इन सब फील्ड का, अगर आप वेदों का, इनका अगर अध्ययन करते होंगे तो वहां पर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ अगर काम करते होंगे तो अगर आपको ज्ञान होगा तो फिर आप उसमें भी पैसा लगा सकते हैं। अपने ज्ञान का आप उपयोग कर सकते हैं और जो भी आपका ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग करिए, उससे भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और उसमें भी अगर क्षणिक लाभ चाहते हैं तो क्षणिक लाभ भी शेयर मार्केट में होगा, लेकिन दीर्घकालिक अगर लाभ पे अगर आप फोकस करेंगे तो उसमें आपको अधिक लाभ होगा। क्षणिक वाले में भी होगा, लेकिन जो है क्षणिक लाभ के लिए जो है अगर अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो दीर्घकालिक वाले जो उसमें होता है उसमें आप लगाइए, उसमें आपको अधिक लाभ होगा। इसके अलावा जो भी इस समय आपका होगा, कोई भी किसी भी प्रकार का निर्णय लेना होगा, वह जो है निर्णय इस समय आप शीघ्र लेंगे और जो भी निर्णय होगा वह प्रभावशाली आपका निर्णय होगा। तो इस समय निर्णय लेने की जो शक्ति है वह आप में बढ़ जाएगी। तो आप लोग इस समय शीघ्र निर्णय ले सकते हैं। तो शीघ्र निर्णय लेने की बजाय जो है थोड़ा अगर धैर्य के साथ लेंगे तो और भी अधिक आपको फलदायी होगा। तो शीघ्र भी निर्णय लेंगे तो भी लाभ होगा, लेकिन अगर थोड़ा धैर्य के साथ अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें आपको अधिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहां से बैठ करके जो केतु है उनकी दृष्टि जो है पंचम दृष्टि आपके धर्म भाव पर पड़ रही है। धर्म भाव पर दृष्टि होने के कारण अगर आप लोग धार्मिक हो जाते हैं तो फिर आपको और अधिक लाभ होगा। इस समय धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, तो धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। धार्मिक कार्यों को करिए, उससे लाभ होगा। इसके अलावा आपके भाग्य का सहयोग भी इस समय मिलेगा, तो फिर इस समय अच्छे कार्यों को करिए, आपको लाभ होता रहेगा। इसके अलावा यहां से बैठ करके केतु की सप्तम दृष्टि बगल में दिख रहा होगा आपके लाभ भाव पर पड़ेगा। लाभ भाव पर केतु की दृष्टि होने के कारण आपको हर प्रकार से लाभ के योग बनेंगे। अगर नौकरी करते होंगे तो उसमें प्रमोशन के योग बनेंगे। अगर व्यापार करते होंगे तो उसमें भी और अधिक जो है लाभ के योग बनेंगे। व्यापार में और अधिक व्यापार को बढ़ाने का योग बनेगा।
या फिर अगर कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं, नया व्यापार करना चाहते हैं तो नया व्यापार का योग बनेगा। अगर नई नौकरी करना चाहते हैं तो नई नौकरी का योग बनेगा और उसमें भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या फिर अगर पहले से नौकरी कर रहे हैं उससे भी अच्छी नौकरी चाहिए तो अगर प्रयास करते हैं तो उससे भी अच्छी नौकरी मिलने के योग बनेंगे। इसके अलावा जो लोग अगर तैयारी करते होंगे, अगर मेहनत करते हैं तो इस समय नौकरी लगने के उनके भी योग बनेंगे। तो कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र में आप लोगों को लाभ होता हुआ या व्यापार क्षेत्र में, कोई भी व्यवसाय क्षेत्र में आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो लाभ के योग बनेंगे। जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं उनके साथ अगर आपका झगड़ा हुआ है तो अगर इस समय प्रयास करते हैं तो पुनः आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। इससे आपको भी लाभ होगा और उनको भी लाभ होगा। आपको जो भी आपके बड़े हैं उनसे आप लोगों को इस समय सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो भी अगर आप परोपकार का काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा, दूसरों को भी लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। आपका मान, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा ये सब बढ़ेगा। तो परोपकार का भी काम कर सकते हैं। अगर राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति में भी इस समय सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। तो राजनीति में भी आप किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन मेहनत करिए तभी जो है उसमें भी सफलता के योग बनेंगे। तो राजनीति में भी सफलता के योग बनेंगे। कुल मिलाकर के हर तरह से लाभ के योग बनेंगे। कोई अगर काम कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा अगर काम करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, वहां से भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहां से बैठ करके केतु की नवम दृष्टि जो है वह आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न पर केतु की दृष्टि होने के कारण आप लोग, हमने बताया कि जैसा आप लोग जो भी निर्णय लेंगे, निर्णय आपका लगभग सही रहेगा, उससे आपको लाभ होगा। तो क्षणिक निर्णय न लीजिए, क्षणिक तुरंत सोच करके निर्णय न लीजिए, उससे कम लाभ होगा। थोड़ा धैर्य के साथ अगर सोच समझ करके निर्णय लेते हैं तो इससे आप लोगों को अधिक लाभ होगा। तो आप लोग जो है इस समय थोड़े गंभीर हो जाएंगे और थोड़ा अगर गंभीरता के साथ अगर निर्णय लेते हैं तो वह अधिक आपके लिए लाभकारी होगा। कुल मिलाकर के केतु जो है आप लोगों के लिए अत्यंत ही अच्छे फल लेकर के आने वाले हैं। तो आप मेहनत करना चालू कर दीजिए। आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें आपको लाभ होगा। केवल छात्रों के लिए है कि उनको आपको पढ़ाई में ध्यान लगाना होगा। इस समय जैसे जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको लव मैरिज टाइप का भी योग बनेगा। लव मैरिज हो गया, इंटरकास्ट मैरिज हो गया, इन सब का योग बनेगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की अन्य उपयोगी वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की उपयोगी जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।